आइए दोस्तों देखते हैं एडवांस्ड वैक्यूम असिस्टेड ब्रेस्ट बायोप्सी प्रोसीजर, ब्रेस्ट की गांठों का कंप्लीट नॉन सर्जिकल इलाज। आज ज़्यादा थियरी नहीं, सीधा लाइव डेमो देखते हैं कि कैसे ये इलाज किया जाता है ब्रेस्ट की गांठों का नॉन सर्जिकल तरीक़ों से, एक नीडल से। ये है हमारी बीडी की बार्ड या बीडी कंपनी की वैक्यूम असिस्टेड ब्रेस्ट बायोप्सी मशीन एनकोर इंस्पायर। इसके थ्रू वो नीडल को अटैच किया जाता है जो गांठ को काटती है टुकड़े टुकड़ों में धागे जैसे, और सक करके पूरा टिश्यू बाहर ले आती है, गांठ गायब। बहुत पर्पसेस है, बिनाइन गांठों में पूरी गांठ खींच सकते हैं, मैलिग्नेंट या कैंसरस गांठों में सैम्पलिंग के लिए बहुत अच्छा टूल है बायोप्सी भेजने के लिए, जिसकी रिपोर्ट के आधार पर आगे सर्जरी और रेडिएशन प्लान किया जा सकता है। सबसे पहले सारे फील्ड को स्टराइल किया जाता है, पेंट और ड्रेप किया जाता है ताकि बिल्कुल चमड़ी में इन्फेक्शन ना बचे। फिर जो हमारा अल्ट्रासाउंड प्रोब है उसको भी स्टराइल कवर्स में लिया जाता है। कहीं भी इन्फेक्शन हमें इंट्रोड्यूस नहीं करना है पेशेंट की ब्रेस्ट में। एक बार अच्छे से पेन ड्रेप हो जाए, ब्रेस्ट कवर हो जाए, अल्ट्रासाउंड पे इवैल्यूएशन करने के बाद गार्ड का छोटी सी सुई से, पतली सी सुई से अच्छे से सुन किया जाता है। चमड़ी को भी और गार्ड के आजू बाजू अच्छे से ये सलाइन इंजेक्ट किया जाता है ताकि गार्ड के आजू बाजू एक अच्छा सलाइन का लेयर बन जाए, एनेस्थेटिस्ट का लेयर बन जाए, नंबिंग एजेंट का, और पेन ना हो। फाइनली ये गन लाई जाती है एनकोर इंस्पायर, जो मेन काम करेगी, जो हमारी आज वर्कहॉर्स टूल है। ऑफकोर्स थोड़ी सी वाइड बोर है, एक छोटे से ब्लेड से निक देके इसे इंसर्ट किया जाता है, लेकिन कहीं कोई मेजर ब्लेड नहीं है। आप वीडियो में देख पाओगे कैसे गन एक स्किन में छोटे से होल से गई है, मे बी 2 मिलीमीटर डायमीटर, उसके अराउंड थोड़ा भी एक्सटेंशन नहीं है। गन को गार्ड के पीछे ले जाया जाता है, पोस्टीरियर सरफेस पे, मार्जिन के नीचे, और जैसी ही मशीन ऑन करता है वो गन टुकड़े काटना शुरू करती है गार्ड के। उसका नॉच पीछे आता है, गार्ड नॉच के अंदर बैठ जाती है, फिर नॉच गार्ड का एक टुकड़ा काट लेता है, सक कर लेता है। फिर से नॉच पीछे आता है तो उसके अंदर, कैविटी के अंदर गार्ड बैठ जाती है, फिर से उसका शीथ कवर करता है नॉच को और एक और गार्ड का टुकड़ा लिया जाता है। इस तरह कर करके जो इतनी बड़ी गार्ड शुरुआत में दिख रही थी, जो हम आपको बार बार मार्क करके दिखा रहे हैं एक रेड सर्कल से, आप देख रहे हो कैसे वो कम 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 होती जा रही है और गार्ड के अंदर खींची जा रही है और उसके टुकड़े 1 बाय 1 काट के सक किए जा रहे हैं। यही सिलसिला चलता रहता है। इसी को हम आपको एनिमेशन द्वारा दिखा रहे हैं कैसे ये सिलसिला किया जाता है, कैसे शीथ नॉच को कवर करके गार्ड काटते रहती है जब तक पूरी गार्ड ना कवर हो जाए। इसी को फास्ट फॉरवर्ड करके टाइम लैप्स करके आपको दिखाएंगे अभी। देखिए दोस्तों, एक पूरा सरफेस पोस्टीरियर टू एंटीरियर ख़त्म हो जाए, उसके बाद हम इवैल्यूएट करते हैं कि बाकी गार्ड कितनी बची, वो नीडल के प्लेन के ऊपर या नीचे। फिर उस प्लेन के नीचे जाते हैं और इसी तरीके से ये सिलसिला चालू रहता है, गार्ड को काटने का और सक करने का, काटने का और सक करने का। एक फास्ट फॉरवर्ड टाइम लैप्स से आपको दिखाते हैं कैसे ये प्रोसीजर पूरा कंप्लीट किया जाएगा और ऑलमोस्ट पूरी गार्ड सक कर ली जाएगी। अलग अलग प्लेन्स में आपको दिखाया जा रहा है इस टाइम पे मशीन की रीडिंग कैसे चलती है, बाहर से कैसा लगता है ऑपरेटर का हैंड और नीडल, और अल्ट्रासाउंड पे क्या दिखते रहता है ऑपरेटर को। ठीक है, सो आई होप ये काफ़ी हेल्प कर रहा है समझने में कि ये एग्जैक्ट प्रोसीजर क्या है। जैसे ही प्रोसीजर ख़त्म होता है, तुरंत ये जो मटेरियल है गन के कैनिस्टर में जो आके जमा हो गया है, काटे हुए टुकड़े गार्ड के धागे समान, उसको लिया जाता है, निकाला जाता है, अच्छे से एक कैनिस्टर पे कलेक्ट किया जाता है। फाइनली उसको फॉर्मेलिन कंटेनर में डाल दिया जाता है ताकि उसे हम हिस्टोपैथोलॉजी एग्जामिनेशन के लिए भेज पाएँ। ये टेक्निक का सबसे मेन एडवांटेज ये है कि टिश्यू जो है उसे फेंका नहीं जा रहा है, या ऐसा नहीं है कि आप वो निकाल नहीं रहे हो, उधर ही जला रहे हो या फ्रीज़ कर रहे हो। आपको ये सारा टिश्यू मिल जाएगा और आप इसको लैब में भेज सकते हो टेस्टिंग के लिए। लैब में रिपोर्ट आपको बता देगी कि हाँ ये नॉन कैंसरस ही है ना, और आपसे कोई गलती तो नहीं हो रही है नॉन सर्जिकल तरीके से इसे ट्रीट करके। गॉड फॉरबिड 1% अगर इसमें कोई छोटा सा कैंसर का अंश भी आता है तो फिर तुरंत सर्जन बाकी का ऑपरेशन करके ब्रेस्ट निकाल सकते हैं और रेडिएशन के लिए भेज सकते हैं। पर यदि ये पूरी नॉन कैंसरस है तो पेशेंट क्योर हो चुका है और गार्ड का नामो निशान नहीं बचा। इसी तरह अगर कोई और गार्ड भी है उसे भी टारगेट किया जा सकता है एक ही सिटिंग में, एक और जगह सुन करके सेम नीडल द्वारा सारी गार्ड को निकाला जा सकता है अल्ट्रासाउंड गाइडेंस में अच्छे से। एंड फाइनली जब इनफ टिश्यू कलेक्ट हो जाए तो वो जो कंटेनर है, कैनिस्टर है जिसमें टिश्यू कलेक्ट हुआ है, दोबारा उसको फॉर्मेलिन में लिया जा सकता है और सैम्पलिंग पर्पज़ के लिए उसे भी भेजा जा सकता है। अब आपको दिखाएंगे कि कैनिस्टर में जैसे ब्लड, टिश्यू बहुत कुछ जमा हो गया है नीडल में, कैसे हम सलाइन सेक करके वो पूरा ब्लड को क्लीन कर सकते हैं। साथ में आपको ये नीडल का सक्शन स्ट्रेंथ भी समझ में आएगा। देखिए कैसे हमने सक्शन फोर्स ऑन किया और कैसे जो पानी है वो कम 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 होता जा रहा है और नियरली ख़त्म होने पे है उसके सक्शन फोर्स से।
यहाँ हम सिर्फ सक्शन ऑन कर रहे हैं, नॉच या काटने का कैपेसिटी ऑन नहीं कर रहे हैं। एक बार पूरा सिस्टम क्लीन हो जाए, हम सारे डिस्पोजेबल पार्ट फेंक देते हैं, इंक्लूडिंग पुराने कैनिस्टर्स, गन वगैरह सब कुछ। एंड हम सारे डिस्पोजेबल पार्ट्स गन के फेंक देते हैं, सिर्फ जो सेमीकंडक्टर बैटरी है उसे रखते हैं। बाकी नीडल, उसका कवरिंग, उसका कैनिस्टर जिसमें टिश्यू जमा हुआ था, ब्लड कहीं भी कांटेक्ट में आया था, उसकी ट्यूबिंग, ये सब फेंक दी जाती है। ये सब डिस्पोजेबल वन टाइम यूज़ है, ये कभी भी चाहकर भी दूसरे पेशेंट में ये यूज़ नहीं की जा सकती। इस तरह आई होप आपको काफ़ी कुछ पता चला इस प्रोसीजर के बारे में। फाइनली मैं आपको दिखाता हूँ कि सैंपल कैसे दिखता है। ये देखिए, सैंपल को घुमा के दिखा रहा हूँ। आप पहले इसे कंटेनर्स में देख चुके हो, लेकिन ये फॉर्मेलिन कंटेनर के अंदर दिख रहा है कि ये कितनी सारे टुकड़े हैं 2 बड़ी गांठों के, जो अभी लैब में सैम्पलिंग पर्पज़ के लिए जाएंगे। सुई निकालने के बाद सिस्टर बस गॉज से उसको 20 मिनट के लिए दबाएगी और फिर एक छोटा सा ड्रेसिंग कर देगी टाइट, जिससे कि इंटरनल ब्लीडिंग रिस्क कम हो जाए। क्योंकि इतनी बड़ी गांठ निकाली है 4.5-5 सेंटीमीटर की, इसलिए ये प्रोसीजर में इंटरनल ब्लीडिंग रिस्क हो सकता है 1% पॉपुलेशन में। एक बार ये दबा दो और ड्रेसिंग कर दो तो वो नेग्लिजिबल हो जाता है, ऑलमोस्ट 0.2% से भी कम। लास्ट में ये पूरे वीडियो में आपने देखा होगा गार्ड जो नीडल थी वो थोड़ी सी मोटी थी, क्योंकि ये 7 गेज नीडल है। ये जो बच्ची थी इसकी गार्ड बहुत बड़ी थी, 4.5-5 सेंटीमीटर की, इसलिए हमने थोड़ी मोटी नीडल यूज़ की। ऑफकोर्स अगर गार्ड छोटी है तो इससे कई पतली और छोटी सी नीडल भी यूज़ की जा सकती है। टू बी ऑनेस्ट फ़र्क नहीं पड़ता है, क्योंकि जो भी सुई का होल है, छोटा सा पॉइंट है, वो पूरी तरह हील हो जाता है। और 5 से 6 दिन बाद, शायद आपको ज़्यादा से ज़्यादा 2 हफ्ते बाद आपको दिखे भी ना कि प्रोसीजर किया कहाँ से था। कम्प्लीटली एक स्कारलेस प्रोसीजर है, जिससे 100% गार्ड को निकाला जा सकता है। तो आई होप ये लाइव डेमो से आपको बहुत हेल्प हुई और आप में से बहुत लोग ये एजुकेशनल और अवेयरनेस इनिशिएटिव से सीख कर ये नॉन सर्जिकल ट्रीटमेंट का फ़ायदा उठाएंगे और अपना इलाज बिना सर्जरी के द्वारा कराएंगे। सुरक्षित रहिए, सशक्त रहिए।